मेरा 22 साल का देवर जब भी मुझे देखता तो कहता, भाभी मेरी शादी करवा दो। और मुझसे वह शादी की जिद करके बैठ जाता। मैं सारा सारा दिन अपने आप को बचाती रहती और कमरे में छुपकर बैठ जाती। जब मेरा देवर कहीं बाहर जाता तब मैं कमरे से बाहर आती और जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लेती। एक दिन मेरा देवर बिना बताए ही मेरे कमरे में जाकर छुप गया। जब मैं कमरे में गई तो मैंने उसे देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। उस दिन मेरे देवर ने, भाभी मेरी भी शादी करवा दो, मुझे भी शादी करनी है। मैंने देवर की तरफ पलट कर देखा और देवर को पूछा कि देवर जी आपको किस टाइप की लड़की चाहिए। तभी देवर जी ने मेरी ओर देखने लगे। जब देवर जी मेरी ओर देखने लगे तो मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस होने लगा। देवर जी मुझसे सर से पाँव तक घूर रहे थे और मुझसे कहने लगे कि भाभी मुझे आपके जैसे ही बीवी चाहिए, वह भी हूबहू आपके जैसी, आप ही की तरह हो। मैं थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि मेरे पति भी बाजू में बैठकर खाना खा रहे थे। मैं तुरंत किचन से बाहर आई और बाहर आकर अपने पति के बाजू में बैठ गई। मेरा देवर भी पता नहीं क्यों खाना लेकर आया और मेरे बाजू में बैठ गया। मेरा पति यह सब कुछ देख रहा था और मेरी सासू माँ भी सामने ही बैठी थी, वह भी खाना खा रही थी। मेरे पति उसे देखने लगे। रवि बस करो मजाक, बहुत हो गया, बाजू में आओ और इधर बैठो। रवि के नज़ारे मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरे लग रहे थे। मैं रवि से जितना हो सके उतना दूर ही रहती थी क्योंकि रवि बार बार मुझसे बहुत ही बदतमीज़ी से बात किया करता था। जब भी आता मेरे पास वह कुछ ना कुछ घटिया बातें लेकर आता और वहाँ से चला जाता और उन बातों से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती चली जा रही थी। एक दिन मैं अपने बेडरूम में अपने बाल संवार रही थी क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैंने नया सूट पहनकर रखा था। मेरे पति का भी आने का समय हो चुका था, इसीलिए मैंने अपने आप को संवार रही थी। मैंने बहुत ही प्यारा कलर का सूट पहना था। तब तक रवि मेरे कमरे में आया। मैंने उसे बड़े गुस्से में देखा और उससे कहा, तो मैं तमीज़ नहीं है, अंदर आने से पहले एक बार दरवाज़ा नॉक किया जाता है, इतना भी तुम्हारे अंदर माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया है। आज मेरे लहजे में थोड़ी सी सख्ती, गुस्से में मैंने उससे डांट दिया, लेकिन फिर भी रवि कमरे में भी रुका रहा और मुझसे बातें करने लगा। भाभी आप सचमुच में बहुत ही प्यारी लग रही हो, मुझे आपकी तरह ही एक कमसीन कली चाहिए। मैं रवि को बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले लेजर से कहा कि तुम अभी के अभी मेरे कमरे से चले जाओ, वरना मैं आपकी माँ से शिकायत कर दूंगी कि आप मेरे कमरे में आते हो और मुझसे ऐसी घटिया बातें करते हो। तब तक मेरा पति सुजीत भी आ गया। सुजीत मुझे देखने लगा और कहने लगा कि क्या कर रही हो। मैंने उससे कहा कि आपका भाई कब से बेडरूम में है, वह जा ही नहीं रहा है। 5 मिनट हो गए, मैं उसे समझा रही हूँ कि तुम मेरे कमरे से निकल जाओ। तब तक रवि मुझसे कहने लगा, अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो 2 घंटे से भाभी के पास ही खड़ा हूँ और हम लोग बातें भी कर रहे हैं। सुजीत ने बड़े गुस्से से मेरी ओर देखा। मैंने सुजीत से कहा, नहीं यह झूठ बोल रहा है। लेकिन रवि फिर भी मेरे पति से कहने लगा, अरे भाई भाभी झूठ बोल रही है, मैं तो 2 घंटे से भाभी के साथ गप्पे लड़ा रहा हूँ। मैं फिर भी सुजीत से कहा, सुजीत यह झूठ बोल रहा है। तभी मेरे पति ने रवि से कहा, रवि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मेरे पति आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे। मेरे पति को मेरे ऊपर शक हो रहा था। मैं और सुजीत साथ घूमने जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं सुजीत का आज मूड अचानक से ख़राब हो गया और उसने कहा कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तुम जाओ और मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। मैं किचन में चली आई। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे देवर की वजह से मेरा पति सुजीत मुझ पर शक ना करना शुरू कर दे। मेरा पति तो ज़्यादा ही शांत स्वभाव का था, उसे बिल्कुल भी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। हमेशा अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। वह बस अपने काम से काम रखता था। ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, टाइम पर खाना खाना और टाइम पर सो जाना। मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान था।
मेरे पति को बिल्कुल भी झूठ बात पसंद नहीं थी, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि बार बार झूठ पर झूठ बोला चला जा रहा था। मैं यह सब सोचते सोचते चाय बना रही थी। चाय बनाकर रेडी हो गई, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे सुजीत को ऊपर ले जाकर चाय देनी है। मैं चाय लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। वहाँ पर सुजीत टेबल पर ही मेरा देवर आकर बैठ गया। डाइनिंग टेबल पर जैसे ही मैं बैठ गई, सुजीत भी ऊपर से नीचे आ गए और मेरी बाजू में बैठ गए। मेरी सासू माँ सामने ही बैठी हुई थी। तभी मेरी सासू माँ ने मुझसे कहने लगी, मेरे भांजी की जगह तुमने ले ली है, क्योंकि आज तुम यहाँ पर हो बस मेरी भांजी की वजह से ही हो। मेरी भांजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और मेरी भांजी को मलेरिया हो गया, वह जान से चली गई, वरना आज तुम्हारी जगह सुजीत की पत्नी मेरी भांजी होती। तब तक रवि बोला कि यह मेरी बीवी होती। सासू माँ रवि के चेहरे को देखा और पेट में जोर से मुक्का डाला और उससे कहा कि यह तुम्हारी भाभी है, तुम अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें ना करो तो ही अच्छा है। सुजीत मेरी ओर गुस्से से देख रहा था। मैं और सुजीत बेडरूम में सोने के लिए चले गए, लेकिन सुजीत का मूड आज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। सुजीत मुझे उखड़ा उखड़ा ही नजर आ रहा था। सुजीत ने मेरी ओर पेट करके सो गए। सुबह जब उठी तो सुजीत मुझसे बात नहीं कर रहे थे। ऐसे करते करते पूरे 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन सुजीत आज भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था सुजीत को कहीं रवि पर शक तो नहीं हो रहा है। सुजीत कहीं मेरे और रवि के बारे में गलत तो नहीं सोच रहा है। यह सब सोचते सोचते मैं बहुत ज़्यादा पागल होते चली जा रही थी। मुझे रवि का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि रवि की वजह से हम पति पत्नी एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। मैं सुजीत को जैसे तैसे करके मना लिया। सुजीत भी मान गया और मुझे बड़े प्यार से कहने लगे, देखो गली मोहल्ले में बहुत ही ज़्यादा गुंडे मवाली रहते हैं, तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। तुम कभी भी किसी लड़के से बात मत करना। और देखो, मेरे पति सुजीत मुझसे कहने लगे कि देखो आज मैं सख्ती से वार्निंग देता हूँ कि तुम रवि से दूर रहना और रवि से बात बिल्कुल भी मत करना। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि मैं भी रवि से पीछा छुड़वाना चाहती थी कि रवि मुझसे बात ना करे और कहीं दूर चला जाए। रवि की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। रवि का यूनिवर्सिटी बस सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही रहता था और फिर दिन भर रवि घर पर ही पड़ा रहता था। मुझे रवि से कुछ ज़्यादा ही डर लगा रहता था। एक दिन मेरी सासू माँ मेरे पास आई और रोती रोती कहने लगी, मेरी बहन का फ़ोन आया है और मुझे बहन के घर जाना है, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे देखने वाले कोई नहीं है। मैं 8 दिन में वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम मेरे घर का, रवि का और सुजीत का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा कहकर मेरी सासू माँ पैकिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते मेरी सासू माँ तुरंत घर से निकल गई। सासू माँ के जाते ही रवि बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मुझसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सासू माँ के जाते ही मैं किसमिसाई सी हो गई और जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी, क्योंकि मेरा पति जल्दी खाना खाना पसंद करता था। उसे देर से खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे पति के आने का टाइम हो चुका था, इसीलिए मैं किसमिसाई में गई और किचन में जाकर रोटी बनाने लगी। तब तक मेरा देवर पीछे से आया और कहने लगा, भाभी आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बात है, आज माँ गाँव गई है तो तुम भैया के साथ कहीं जाने का प्लान बना रही हो? मैं रवि को देखा और रवि से कहा, देखो तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा मेरे मामले में टांग अड़ाने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे भाई से शिकायत कर दूंगी कि तुम मेरा हमेशा पीछा करते हो, मुझे गलत गलत बातें किया करते हो। तभी रवि बड़े प्यार से कहा, जो मेरी शिकायत भाई से कर दो, जाओ। मुझे रवि से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मैंने डरते डरते जल्दी जल्दी खाना बनाया और खाना बनाकर बाहर आकर बैठ गई, लेकिन रवि भाई मेरे पीछे पीछे आकर मेरे पास बैठ गया। मुझे आज हद से ज़्यादा ही डर महसूस होने लगा था,
क्योंकि अब सुजीत का आने का समय भी हो गया था। अगर सुजीत मुझे और रवि को अकेले कमरे में देखेगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सुजीत आया हुआ है। सुजीत को आते ही मैं पानी दिया और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। लेकिन रवि सुजीत के सामने मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं सुजीत आज मुझे जान से ना मार दे। लेकिन सुजीत आज कुछ ज़्यादा ही थक चुका था। आते ही उसने मुझसे पूछा कि माँ कहाँ है। मैंने कहा कि माँ आपके गांव चली गई है। आपकी मौसी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, इसीलिए आपकी माँ मौसी की यहाँ चली गई है। आपकी माँ ने कहा है कि 8 दिन में वापस आ जाएंगी। आप अपना ध्यान रखना, ऐसा आपको कहा है। सुजीत आज कुछ ज़्यादा ही थक गए थे, इसीलिए उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद ही अपने कमरे में चले गए और जाते ही सो गए। मैं नीचे किचन के सामान ठीक कर रही थी। मैं बर्तन धोई और बर्तन धोकर ऊपर जाने लगी। रवि मुझसे कुछ हद से ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं रवि का मुंह तोड़ दूं, लेकिन वह मेरा देवर था। मैं उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने बस उससे इतना ही कहा कि तुम आज के बाद मेरा नाम नहीं लोगे और मेरे आगे पीछे नहीं घूमोगे। बताओ रवि। रवि मुझे बड़े गुस्से में कहने लगा, याद रखना, इसका बदला मैं आपसे लेकर रहूँगा, क्योंकि आपने मुझे बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करी है। आज सुजीत ऑफिस के लिए टिफ़िन बनाकर दे रही थी, क्योंकि सुजीत को ऑफिस का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सुजीत भी अच्छा नहीं लगता था। सुजीत अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखते थे। सुजीत ऑफिस के लिए चले गए। मैं भी नीचे आकर खाना बनाने में लग गई, क्योंकि देवर अभी घर पर ही मौजूद था। लेकिन मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था कि देवर और मैं घर पर अकेले ही हैं, क्योंकि सुजीत को यह वाली बात पता चली तो सुजीत बहुत ज़्यादा गुस्सा होता। मेरा देवर आज कॉलेज बंक किया और घर पर ही रुका था। मैंने देवर से पूछा कि आज तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो, तो मेरे देवर ने आज मुझे बड़े ही और बदतमीजी से मैं सुजीत से बहुत ज़ोर से टकरा गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सब कुछ क्या हो रहा है। क्योंकि सुजीत तो रात में 10 बजे लौट कर आते थे और आज तो दोपहर के 2 ही बज रहे थे और सुजीत घर पर आ चुके थे। मेरा देवर कमीनी स्माइल दे रहा था। सुजीत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैंने सुजीत के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। मैंने कहा, सुजीत, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे भाई के साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की है, अपने भाई से पूछो। लेकिन रवि बहुत ही कमीनी स्माइल दे रहा था, इसीलिए सुजीत को यकीन हो गया कि यह सब मेरा ही किया धरा है और सुजीत ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया और मुझे मेरे मायके में भेज दिया। मुझे मेरे मायके में आकर 3 महीने हो चुके थे। 3 महीना मैं सुजीत में मुझे कॉल भी नहीं किया था और ना ही कोई मैसेज डाला था। लेकिन एक दिन मैं दरवाजे पे बैठकर सुजीत का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सुजीत मुझे लेने के लिए आया ही नहीं। तभी मैंने देखा कि मेरी सासू माँ, सुजीत और रवि मेरे घर पर आए हुए हैं। मैं सुजीत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन रवि को देखकर मेरा दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई, क्योंकि मैं रवि का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी और रवि मेरे सामने आ चुका था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि रवि मेरे घर पर आया है। सासू माँ आते ही मेरे दोनों हाथों को थामने लग गई और मुझसे माफ़ी मांगने लग गई। सासू माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे यह सारी बात पता चल नहीं थी। मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ, तब मुझे पता चला कि सुजीत ने तुम्हारे साथ क्या किया है और इसमें रवि का कितना बड़ा हाथ है। तभी रवि मेरे पास आया और मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। वह कहने लगा कि भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें पहले से ही अपनी माँ मानता था, लेकिन भाई का स्वभाव कुछ ज़्यादा ही शक्की था, इसीलिए मैं भाई का स्वभाव चेंज करना चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई एक दिन मेरे ऊपर ही शक करेंगे। सासू माँ ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहने लगी, देखो बेटा, रवि बहुत प्यारा लड़का है,
वह कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेगा। वह मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि रवि पहले से ही बहुत ज़्यादा मजाकिया टाइप का इंसान है। वह हमेशा ही तुम्हारे साथ मजाक किया करता था और उसने जो जो तुम्हारे साथ हरकत की थी वह उसने मुझे सारी बात बता दी थी। और वह मुझसे हमेशा कहता था, देखो आज मैं भाभी के साथ इतना बड़ा मजाक किया है। और आज भाभी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्से से चिल्ला रही थी। सुजीत मेरे पास है और मुझे ज़ोर से गले लगाकर कहने लगे कि सुनीता मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें घर से निकाल दिया और मैं तुम्हारे कोई भी बात नहीं मानी थी। मुझे उस वक्त तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे अपने भाई पर और तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मेरे भाई को पहले से ही पता था कि मैं बहुत ज़्यादा शक्की इंसान हूँ, इसीलिए मेरा भाई ने तुम्हारे साथ ये खेल खेला था। तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने भाई से सब कुछ पूछा, तब मेरे भाई ने मुझसे सारी सच्चाई बता दी कि उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा मजाक किया था। लेकिन मैं तुम्हें किस मुंह से लेने के लिए आता, इसीलिए मैं तुम्हें 3 महीने बाद लेने के लिए आया ही नहीं। लेकिन मैं 3 महीनों तक सोया ही नहीं। जब मन आए तब मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। मैंने माँ से भी माफ़ी मांगी और मैंने माँ से कहा कि मुझे आज ही शाम को लेने जाना है। जब माँ भी जल्दी से मान गई और हम यहाँ चले आए। मैं अब सुजीत के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कोशिश करती हूँ कि सुजीत कभी भी मुझ पर शक ना करे। इस तरीके से मैं रहती हूँ, लेकिन सुजीत ने मुझे एहसास दिलवाया है कि कभी भी मुझ पर शक नहीं करेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि रिश्तों की डोरी इतनी कच्ची होती नहीं चाहिए कि हल्का सा किसी ने धक्का दिया और वह रिश्तों की डोरी टूट जाए। इसीलिए हमेशा एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखो, ताकि इस रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा प्यार करने वाला साबित हो सके। तो कैसी लगी स्टोरी आपको आज की, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।